अभी जो हम आप लोगों को प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं, गारंटी है कल के एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरी अवश्य लगा दीजिएगा। तो हम लोगों के सामने प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। हल में हम लोग लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग इसके विपरीत मान लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में क्या होता है, यानी √2 बराबर हो जाएगा क्या, p/q। क्योंकि हम लोग √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग जो है p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इसके बराबर में p/q। तो जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। संख्या है क्या, हम लोग यहां पे लिखेंगे जहां q बराबर 0 नहीं तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए, ये जो है √2 बराबर हम लोग p/q लिख सकते हैं। तो ये q को हम लोग इस साइड भेज देंगे, बराबर के इस साइड भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 q बराबर p। अब हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हम लोगों को प्राप्त होगा, तो इधर हम लोग √2 q का वर्ग करेंगे और बराबर में इधर हम लोग p का वर्ग करेंगे। तो √2 q का जो वर्ग करेंगे तो यहां पे हम लोगों को √2 बाहर निकल जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में p²। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे p² 2 से विभाजित हो रही है। देखिए 2 इस साइड जाएगा तो विभाजित करेगा ना ये p² को 2। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे p² 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है तथा p भी 2 से विभाजित हो रही है। p भी 2 से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। तो देखिए हम लोगों को यहां पे p² 2 से विभाजित हो रहा है, ये 2 उस साइड जाएगा तो विभाजित होगा ना। लेकिन हम लोग यहां पे क्या माने थे, p और q सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य क्या होता है, जैसे हम लोग 10/4 लेते हैं तो 10/4 कट के क्या हो जाएगा, 5/2। अब ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य कैसे है, तो जिसका यानी मोसो 1 होता है, यानी ये दोनों का मोसो क्या होगा, 1 ही ना होगा। तो ये मेरा सह अभाज्य है। तो इसी प्रकार से देखिए यहां पे हम लोग माने थे p और q सह अभाज्य है, लेकिन यहां पे 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पे हमारा मान्यता क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। अब p बराबर 2m रखने पर तो हम लोग लेते हैं, अब p बराबर 2m रखने पर, तो p बराबर 2m रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है हम लोगों को। तो p की जगह हम लोग 2m रख रहे हैं, तो यानी 2q² बराबर हो जाएगा 2q² बराबर 2m का स्क्वायर। यहां पे हम लोग p की जगह क्या रखेंगे, 2m रखेंगे स्क्वायर। तो बराबर यहां से हो जाएगा हम लोगों को 2q का स्क्वायर बराबर 4m²। तो ये 2 से देखिए ये 4 2 बार में कट जाएगा। तो यहां पे हम लोगों को लिखेंगे इसीलिए q² बराबर 2m²। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहां q² 2 से विभाजित है, यहां q² देखिए 2 इधर लाएंगे तो q² विभाजित होगा ना, q² 2 से विभाजित है, विभाजित है तथा q भी 2 से विभाजित है। q 2 से विभाजित होगा तब ना qr 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित है, विभाजित है। यानी समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, खंड है। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। यानी जो हम लोग मान रहे थे कि p और q सहअभाज्य है, यहां हम लोगों का गलत साबित हो रहा है। दोनों जगह क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है 2 से। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 1 के अतिरिक्त 2 भी आ जा रहा है। तो अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया,